मैं इससे पहले तो देख पाता था, अभी मुझे नहीं पता है। आपने जैसे बोला था वीडियो कंटिन्यू रखना, तो क्वालिटी ऑफ वीडियो क्या रहती है यहाँ पे वो मुझे नहीं पता चल रहा। ठीक रह रही है, बोर्ड ठीक से नजर आ रहा है, क्योंकि पहले कुछ वीडियोस उसमें जो थे वो अच्छे नहीं थे और ऐसे ही थे, उसमें बोर्ड कम में ज्यादा नजर आता। ठीक है, वो चीज नहीं होना चाहिए। बोर्ड प्रॉपरली अगर फोकस कर रहे हो तो बच्चे को मजा आता है पढ़ने में। तो आप हर सारे में 1080p पे चलाएंगे इसको, तो फिर हाई क्वालिटी तुम्हारे आइडल का सारी का चिपराड़ तुम्हारे जीबी माफी आई थी। सुनो, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस, या जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन सेंसेस। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन सेंसेस। अब डायरेक्शन ही पहले क्यों बोला मैंने, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इसको क्यों नहीं बोला गया? क्या गलत होगा अगर डिस्टेंस? गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पहले डायरेक्शन की है, बाद में डिस्टेंस की है। पहले डायरेक्शन चेक करो, बाद में डिस्टेंस चेक करो। आई बात समझ? तो पहले अपना सर घुमाओ, बाद में आगे चलो। इधर देखो भाई, इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमें डायरेक्शंस का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम उधर से उठो, तुम इधर बैठो, उधर जगह नहीं है, इधर बैठो, इधर बैठो, क्या बैठो। मुझे यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल चीजें नहीं पढ़ानी। हमारी डिस्टेंसेस जो है, या तो वो तुम्हारी वर्टिकल डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन, या तुम्हारी हॉरिजॉन्टल होगी, या तुम्हारी सबऑर्डिनेट होगी। अब ये क्या बकवास होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये सबको पता है। अगर आप हमेशा पहले अपना ये देखिए, the arrow is vertical, this is a vertical one, this is horizontal one, okay? और जो भी ना वर्टिकल हो ना हॉरिजॉन्टल हो, इनके बीच में हो, उनको हम सबऑर्डिनेट या इंटरमीडिएट बोलेंगे। यहां की तरफ तुम्हारा नॉर्थ, ठीक है, यहां की तरफ तुम्हारा, उसके नीचे तुम्हारा, यहाँ क्या होता है और ये क्या होता है? वेस्ट। इसीलिए हम नॉर्थ और साउथ को वर्टिकल डायरेक्शन भी बोलते हैं। ये इसलिए आता है, कभी कभार ये पूछा जाता है, वर्टिकल वर्ड यूज किया जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तुमसे नहीं पूछेंगे डेफिनेशन बोलो वर्टिकल डायरेक्शन कौन है, क्या है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन कौन होगी? फिर तुम्हारी वेस्ट एंड ईस्ट होगी, और तुम्हारी जो सबऑर्डिनेट है वो क्या क्या बनेगी? अब सुनो, अब मेरी बात सुनो। अगर मैंने यहां पे लिखा नॉर्थ ईस्ट, क्या लिखा? तो नॉर्थ ईस्ट बेसिकली, अगर सिर्फ मैंने नॉर्थ ईस्ट लिखा तो वो डायरेक्शन जो होती है उसका मतलब होता है बिल्कुल बीच में होना है, एन और ई के, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। यानी ये जो बंदा है, ये जो डायरेक्शन है ना, वो नॉर्थ है ना वो ईस्ट है, वो दोनों के बीच में। आप बोलोगे सर अगर ये इधर होता ये भी तो नॉर्थ ईस्ट है। बिल्कुल वो भी नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन वो इनक्लाइंड मोर टुवर्ड्स ईस्ट है, तब तुम्हें डिग्री दिया जाएगा। अभी रुक जाना तुम लोग। अगर मैंने खाली नॉर्थ ईस्ट बोला तो वो कौन सा हो गया? ये वाला। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ना, तो ये कहलाएगा तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन अगर मैं यहां से बनाऊं तो मुझे बताइए कि कौन सी डायरेक्शन होगी? ये तुम्हारी साउथ ईस्ट होगी। ये वाली डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी? तो ये तुम्हारी साउथ वेस्ट होगी, ठीक है। और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी? तुमने बोला नॉर्थ वेस्ट होगी। ऐसी डायरेक्शंस को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, ये तो सबको पता है। तो तुमने बोला सर यहाँ पे क्या क्या आएगा तुम्हारा? साउथ वेस्ट आएगा। लिखने की जरूरत नहीं है ये मुझे, बट तब भी लिख रहा हूं, ठीक है। ये सारे तुम्हारी सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस। अभी हम एंगल की बात नहीं करेंगे, अभी हम पहले लेफ्ट और राइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मूवमेंट, यानी अब मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूं। कैसे तुम मूव करते हो, कैसे हम देखते हैं। अब चीजें जो है तुमने देखा होगा, सवाल तुम इसके बना पाते होगे एसएसबी वाले। जब डायग्राम भी बनाओगे, अ मैन वॉक दिस देन टर्न राइट एंड देन, तुम बना लोगे, लेकिन तरीके बनाने के अलग अलग होते हैं,
ठीक है, तुम जितना बेहतर बनोगे उतना जबरदस्त लगेगा, देन यू वुड रियली एंजॉय इट। ओके, अब यहां से सुनो, इसको हटा रहा हूं, मैं मूवमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो मूवमेंट है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट। ठीक है, अब मैं मूवमेंट्स की बात, सुन लो मेरी बात। जब भी तुम्हें पूछा जाए अ मैन इज वॉकिंग एंड देन ही टर्न लेफ्ट, क्या पूछा जाए? अ मैन इज वॉकिंग देन ही टर्न। सबसे पहला जो काम करेंगे ना आप पता क्या करेंगे? आप खुद को एज्यूम करो डायरेक्शन। मतलब एरो हेड, जैसे मैंने बोला मैन वाज वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी वो ऐसे जा रहा है। अंडरस्टैंड करना मैं क्या कह रहा हूं, ये नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको बाद इसको बोला गया है देन ही टर्न राइट, क्या पूछा गया? देन ही टर्न। तो मैंने आपको क्या बोला, आप ऐसे एज्यूम करो, और भी तरीके हैं बताने के, लेकिन आपको आदत हो जाएगी। आप ऐसे एज्यूम करो एज इफ यू आर लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन, योर राइट हैंड इज योर राइट। समझ आया कि नहीं? मतलब ये ऊपर की तरफ ऐसे है, तो अगर मैं, यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज इफ यू आर ऑन अ हॉर्स, राइडिंग अ हॉर्स, ये हॉर्स है, ठीक है, यू आर लुकिंग इन दिस डायरेक्शन, योर राइट इज दिस विल बी द राइट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। समझ आया कि नहीं? यानी अपने आप को एज्यूम करो। अच्छा, जैसे तुम यहाँ ईस्ट की तरफ जा रहे थे, तुम्हारा राइट क्या होगा? खुद को एज्यूम किया इस डायरेक्शन में, तो राइट तुम्हारा नीचे की तरफ होगा। इस जब मैं लेफ्ट और राइट बोलूंगा तो ये 90 डिग्री मूवमेंट होता है। क्या होता है? जब तक तुम्हें डिग्री अदरवाइज लिखा ना हो, अदरवाइज तुम क्या लोगे इसको? एज 90 डिग्री मूवमेंट। 90 डिग्री पता है ना सबको क्या होता है? ये अभी डिग्री की बात बाद में करूंगा। ये यानी नॉर्थ का अगर तुम राइट देखोगे, ये देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट क्या आ जाएगा? खुद को एज्यूम किया ईस्ट, डोंट से नॉर्थ ईस्ट, तुम पहले बोलो नॉर्थ का राइट में ईस्ट के राइट में, साउथ के राइट में, अब वही चीज आ जाता है। अब सुनो मेरी बात, अब अगर मैंने डायरेक्शन टेढ़ी कर दी, मैंने साउथ नीचे से लिखा, अब मैं बोल रहा हूं इसका राइट मारना है। क्या मारना है? इसका राइट मारना है। अब आधे बच्चे क्या करेंगे, वो एग्जाम में ऊपर उठ के पहले टेढ़ा हो जाएंगे, फिर देखेंगे राइट किधर है लेफ्ट किधर। नहीं, वो सही बात है, वो तो करना ही होता है, लेकिन उठने की जरूरत नहीं है। आपने खुद को एज्यूम किया यहां से। अब जब खुद को एज्यूम करो, ट्राई टू जस्ट सी योरसेल्फ एज इफ यू आर राइडिंग हॉर्स फ्रॉम दिस साइड, देन व्हाट विल बी योर लेफ्ट? लेफ्ट विल बी योर दिस साइड। लेफ्ट कहां से होगा तुम्हारा? ये तुम्हारा लेफ्ट होगा, ये इसका क्या होगा? आप उल्टे तरीके से भी देख सकते थे। आपने क्या देखा, अगर नॉर्थ में तुम्हारा यहाँ की तरफ राइट है, तो यहाँ की तरफ साउथ की डायरेक्शन में तुम्हारा लेफ्ट होगा, यानी टेढ़ी डायरेक्शन होगी। यानी नॉर्थ का राइट यहां से, लेफ्ट यहां से, तो साउथ का जो होगा इसका उल्टा होगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे मैंने बोला ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट का राइट कहां से? ये राइट है, ये तुम्हारा क्या है? लेफ्ट है। तो मुझे बोलिए, अगर तुम वेस्ट देखोगे, वेस्ट का ऊपर तुम्हारा राइट होगा, नीचे तुम्हारा लेफ्ट होगा। यानी ये जो इसके राइट लेफ्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, ईस्ट और वेस्ट के, नॉर्थ और साउथ के। समझ आ रहा है या नहीं? ये इसी से क्लियर होता है जब तुम ट्रिब्यूटरीज पढ़ते होगे किसी रिवर की। जब तुम पढ़ते होगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वो कैसे पता चलता है? व्हाट इज द राइट बैंक? जैसे हिमालयन रिवर तुम कभी देखा होगा तुमने, है ना? कभी क्या तुम फटते होगे, तुम तो माहिर लोग। जैसे तुम्हारा हिमालयन रिवर सिस्टम चलता है ना, ड्रेनेज सिस्टम चलता है ना, तो इसको कुछ रिवर यहां से जुड़ते हैं, कुछ रिवर यहां से जुड़ते हैं। Which determines that which one is a right bank and the flow of water. If the water is flowing in this direction, इधर से नजर रखना, water is flowing in this direction, what will be its left? लेफ्ट इज ऊपर वाला, यानी ऊपर से जितने भी आएंगे वो लेफ्ट बैंक बनेंगे, और नीचे से जितने भी आएंगे वो क्या बनेंगे? इसके राइट बैंक बनेंगे। लेकिन अगर यही रिवर की दिशा अगर यहां से हो, ठीक है, तो वो ऊपर वाले राइट बनेंगे, नीचे वाले, जैसे इंडस में होता है, उसमें ऊपर वाले तुम्हारे क्या बन जाएंगे? राइट बन जाएंगे नीचे। तो ये चीज होता है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, यू सी इट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो मैंने क्या बोला, मैंने लेफ्ट और राइट का सिर्फ अभी बताया। अगर तुम वो नहीं देखना चाहते तो मैं ऐसे भी देखूं, बाद में याद हो जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं है। इधर नजर रखो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने बोला सर ये मेरा हाथ है, तुमने फिजिक्स में पढ़ोगे ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्वेयर रूल, है ना? किस चीज के लिए पढ़ते थे?
मैग्नेटिक फील्ड, करंट, है ना, मूवमेंट ऑफ अ कंडक्टर। एनीवेज यहां से देखो मैंने इसी चीज को ऐसे भी रखा। मैंने बोला ये जो मेरी पॉइंट है ना, ये फिंगर्स, ये मेरा हाथ है, ये जो फिंगर्स है दे पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी ये वाला फेस, कौन वाला फेस, ये बाहर वाला, जहां से हाथ, ये अंदर वाला, ये इसको राइट मान लो, इसको लेफ्ट मान लो। अब देखो ये डायरेक्शन याद रखना, उंगलियां कहां की तरफ फेस करनी चाहिए, इन द डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ है, ये डायरेक्शन, ये तुम्हारा राइट हो गया, यहां से लेफ्ट। अगर साउथ है, इसी को राइट हैंड को ही देख ले। अब उस वक्त लेफ्ट नहीं यूज करते, ठीक है। तो ये देखो, ये राइट कहां से आ गया, लेफ्ट कहां से आ गया, समझे। ये देखो राइट कहां से आ गया, लेफ्ट, इस वाली डायरेक्शन के लिए राइट, ऊपर, लेफ्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, समझे या नहीं समझे? अब चलता हूं मैं आगे। ये था सिर्फ लेफ्ट और राइट क्या होता है। अब यहां पे मैं ये बोल सकता हूं, अगर तुमसे पूछा जाए नॉर्थ ईस्ट कहां पे लाई करता है विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ, पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब पहले पूरा सुनना। अभी आगे बोलेगा सर हमें ये सारा पता है, रुक जाओ तुम सब देखते जाओ आस्ता आस्ता। अगर मैंने बोला ईस्ट कहां लाई करता है विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ, जब मैंने विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ बोला, इट मींस आई एम टेकिंग रेफरेंस एज नॉर्थ, यानी नॉर्थ के किस डायरेक्शन में ईस्ट लाई करता है। तो तुमने बोला राइट डायरेक्शन में, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ईस्ट इज इन राइट यानी विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट इज इन राइट डायरेक्शन, लेकिन ईस्ट के लिए नॉर्थ क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन। मेरे लेफ्ट में अगर तुम हो, समझ आ रही है बात, ये ए है, ठीक है, ये ए यहां की तरफ देख रहे, डू यू अंडरस्टैंड। अभी डायरेक्शन तुम बोलते हो ना सीटिंग अरेंजमेंट, वहां पे ये भी मैटर करता है कौन कहां की तरफ देख रहा है या नहीं, कौन कहां की तरफ। चलो बी भी यहीं की तरफ देख रहा है, मैं दोनों को सेम डायरेक्शन में दिखा रहा हूं। तो मुझे बोलो क्या बी इसके राइट में है या नहीं, बी ए के राइट में, जिसके राइट में होगा उसको बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू, समझे या नहीं समझे। तो आई विल से बी इज इन राइट विद रेस्पेक्ट टू ए। व्हाट इज ए विद रेस्पेक्ट टू बी, लेफ्ट, यानी ए जो है बी के हिसाब से किसमें है, उसके लेफ्ट। यानी तुम्हें इनटू कंसिडरेशन विद रेस्पेक्ट टू वाली चीज लेनी है जो रेफरेंस होगी। इतना क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया, क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब सुनो मेरी बात, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं ऐसी चीज बोल रहा हूं, मैंने बोला सर मैं आगे चला, अ मैन वॉक इन दिस डायरेक्शन, देन ही टर्न लेफ्ट, देन ही टर्न, मैं देखो क्या कह रहा हूं, अभी मैं समझा रहा हूं, अभी मैं कुछ नहीं लिखवा रहा, अभी सिर्फ समझो। A man is walking in the direction of north, then he turned गया लेफ्ट, ठीक है, ये इसने लेफ्ट टर्न मारा, लेफ्ट यहीं से, then he turned right, then he turned right का मतलब ये नहीं होता पहले आगे चलोगे। आप सुनो मेरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट का मतलब ये नहीं है जब मैं बोल रहा हूं then he turned right, इसका मतलब बेसिकली ये नहीं होता है। ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था ये एक्चुअल नहीं था इसका मतलब। मैंने क्या बोला था, जरा वर्ड फिर से यूज करो। A man was walking in the north direction, you can make this because he was walking, then he turned, इसका मतलब पता है क्या हुआ, यानी ये आगे नहीं चला, पहले इसने अपनी दिशा चेंज की, यानी अपना सर चेंज किया। नहीं आ रही है बात, और सुनो मेरी बात, पहले मैं चला कहां की तरफ, नॉर्थ की तरफ, अब मुझे क्या बोला गया, then I turned right, क्या बोला गया, it simply means that my face is now not in this direction, I changed it like this, this is what you call as turning, अपनी ही जगह पे घूमना। आई बात समझ की नहीं, डायरेक्शन पहले क्या बोला इसने, then he turned, तो ये लेफ्ट टर्न किया, यानी अब ये इस डायरेक्शन में देख रहा है। फिर बोला गया होगा एंड वॉक 10 मीटर्स, तो फिर तुम ऐसे बनाते, समझ आया, ठीक है, समझ आया, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है देन ही अगेन टर्न राइट, देन ही अगेन टर्न राइट। अब जरा मुझे बोला, अगर ये अगेन टर्न राइट हो गया
तो राइट का मतलब किधर गया, ऊपर की तरफ चला गया। यस और नो? देन ही टर्न नॉर्थ। डू यू अंडरस्टैंड? देन ही टर्न नॉर्थ। जब ये नॉर्थ गया देन ही टर्न राइट। राइट मारा ना इसे, ठीक है। तो पहले किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अभी भी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था? तो तुमने क्या देखा, अगर तुम नॉर्थ डायरेक्शन में थे, पहले तुमने लेफ्ट टर्न मारा, उसके बाद तुमने क्या मारा, तुम वापस किधर पहुंचे। तो बेसिकली लेफ्ट और राइट जो है आपस में इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। यस और नो? एक और चीज, अगर पहले मैं नॉर्थ में चल रहा था, पहले मैंने राइट मारा, बाद में मैंने लेफ्ट मारा, मैं वापस नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट का इफेक्ट कैंसिल होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो बोल रहा हूँ, ये आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है। अभी देखेंगे कितना ये छोटे छोटे एक्यूमुलेट होते जाएंगे। अच्छा, अगर मैं वेस्ट में होता, किस डायरेक्शन में था, वेस्ट डायरेक्शन में, पहले मैंने राइट मारा, बाद में मैंने लेफ्ट टर्न मारा, बोलो किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट में ही होगा, साउथ में नहीं, क्योंकि राइट और लेफ्ट का इफेक्ट कैंसिल होता है। चेक कीजिए, तुमने क्या बोला, पहले बंदा फॉर एग्जांपल वेस्ट में मूव कर रहा था, क्या कर रहा था, वेस्ट में मूव कर रहा था। किस में डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहां से मूव कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, सॉरी यहां से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब भी वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर से नजर वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां से, अभी एंगल वेज नहीं है, अभी सीधा है। इसके बाद क्या मैंने बोला, राइट टर्न मारा, राइट ऊपर चलो, उसके बाद क्या बोला, वापस लेफ्ट मारा, तो लेफ्ट यहां, वापस किस डायरेक्शन में। डू यू अंडरस्टैंड? तो तुमने बोला राइट और लेफ्ट का इफेक्ट जो है कैंसिल हो गया, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, ये नहीं कह रहा है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, इफ ही वॉज वॉकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, नाउ ही विल अगेन बी वॉकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। मैंने ये नहीं बोला उसकी डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है, नहीं आ रही है बात समझ। अभी मैं वो चीज नहीं बोल रहा हूं। कभी बोलते हैं ना, मान लो आप घर से निकले, आप चले गए, आप हारी पर्वत तक चले गए, ठीक है, आप बोलते हो हारी पर्वत आपके घर से किस डायरेक्शन में है, वो अलग चीज है। दूसरा होता है आप किस डायरेक्शन में अब मूव कर रहे हो, वो अलग चीज है, ठीक है। पहले छोटी छोटी चीजें, उसके बाद आस्ते आस्ते सब एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर किसी ने कुछ पढ़ रखा है कोई बात नहीं है, यहाँ पे फॉर्मेट करके आओ, जो पढ़ा है वो बिल्कुल आपकी जगह सही है, ठीक है। मुझे पूछो अगर कंफ्यूजन है, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूँ उसी को स्टेप बाय स्टेप चलो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम भी वैसे होगे जैसा वो बच्चा होगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो भी सीख जाएगा। इतना क्लियर हो, इतना क्लियर हो। अच्छा, अब अगर मैं ये तुम्हें बताऊं, यहाँ पे देखो, यानी इसका मतलब है तुमने पहला जो चीज देखा, लेफ्ट और राइट का इफेक्ट क्या हो जाता है। अगर मैं 2 राइट मारूं, दूसरा स्टेप 2 लेफ्ट मारे, कितने राइट, 2 राइट मारे और 2 लेफ्ट मारे, तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर कोई बंदा वेस्ट में चल रहा था, 2 राइट टर्न मारने के बाद वो ईस्ट में है। देख, ये वेस्ट है, फिर से ये वेस्ट है, कितने राइट मारने, 2 राइट मारो जरा। पहला राइट चल गया, यहां से मारो, चल रहा है यहां से। उसके बाद एक और राइट मारा, ये पहला राइट, आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो कौन सी डायरेक्शन होती है, यानी तुमने क्या देखा, वेस्ट में अगर तुमने 2 बार राइट मारा, तुम किस डायरेक्शन में पहुंचोगे। इसी तरह अगर तुम नॉर्थ में चल रहे होगे, 2 राइट मारोगे तो किस डायरेक्शन में पहुंचोगे, साउथ। चेक करो, ये तुम्हारा नॉर्थ डायरेक्शन में, पहला राइट तुमने ये मारा, दूसरा राइट तुम ये मारोगे, अभी किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड? यानी डायरेक्शन कुछ भी हो वो चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। अगर तुम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ये कौन सी डायरेक्शन है, तो मुझे बोलो 2 राइट मारने के बाद तुम किस डायरेक्शन में पहुंचोगे। अब सुनो, यहाँ पे आप आगे को मसला आ जाएगा। अब हम इसका राइट क्या माने, ईस्ट माने, क्या माने, सुन लो। इसको हटाऊं, देखो भाई, मैंने हमेशा तुम्हें बोला, जब कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ राइट लेफ्ट दिया होगा, तो तुम्हें 90 डिग्री देखना है। कितना देखना है, 90 डिग्री। तो एटलीस्ट सबको पता है 90 डिग्री क्या होता है,
हाँ 90 डिग्री पता है ना सबको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको पता है ना 90 डिग्री। तो मुझे बोलो यहाँ पे भी चल रहा था, इसको किधर मार रहा है टर्न 90 डिग्री, लेकिन कहा राइट, मान लो राइट मार रहा है, राइट किधर होगा, इधर नजर रखो, किधर नजर रखो, राइट ये होगा इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या ईस्ट आ जाएगा, नहीं 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं, यानी ये बन गया तुम्हारा साउथ, समझे। अब मैं बोल रहा हूं इसमें भी और एक राइट मार लिया, अगर और एक राइट मार लिया यानी यहां की तरफ मार लिया तो कहां आ गया, बताओ क्लियर है। यानी इन शॉर्ट 2 बार राइट मारने के बाद जो डायरेक्शन तुम्हारी थी वो टेढ़ी हो गई। बोलो क्लियर है या नहीं, हाँ या ना बताओ सारे, सबको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगर मैं 2 लेफ्ट मारूं तो क्या होगा, सेम। अगर मैं 2 लेफ्ट मारूं तो क्या होगा, सेम। अब मैं क्या कह रहा हूं, हो गया ये चीज, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब मैं 4 राइट मार रहा हूं या 4 लेफ्ट मार रहा हूं, सेम डायरेक्शन, वाई, अरे 2 राइट मारने के बाद इधर आ गया, फिर और 2 राइट तुम मार रहे हो तो वापस इधर आ जाएगा, नहीं आ रही है बात। तुम 4 राइट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 राइट प्लस इधर नजर रखो, इधर नजर रखो। ये दिखाना भी बड़ा आसान है, लेकिन ऐसे भी समझोगे तो अच्छी बात है। मान लो पहले कोई वेस्ट में चल रहा है, मैंने क्या कहा, मैंने बोला इसने 2 बार राइट टर्न मारा, ये किधर पहुंचेगा, उसके बाद क्योंकि मैं 4 मारने, उसके बाद मैंने लिखा और 2 राइट मारे, ये कहां वापस पहुंचा। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर तुम 4 बार राइट मारोगे तो वापस तुम वेस्ट में ही होगे। और बताओ क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे ही तुम किसी भी डायरेक्शन को, इन जनरल एनी डायरेक्शन, ठीक है, तुमने 4 बार राइट मारा या 4 बार, तो तुम सेम डायरेक्शन में ही होगे। समझे, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ऐसा नो, क्या क्या बोला मैंने फिलहाल, 2 राइट क्या देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, 2 लेफ्ट क्या देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, 4 राइट क्या देगा। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं 3 राइट मारे, अगर मैं बोलूं 3 राइट मारे, इधर देखो, कितने मारे, अ मैन वॉज वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन, मैंने इसके बाद क्या किया, इसके 3 राइट मारे, बताओ डायरेक्शन क्या होगा। अगर ऐसे देखो भाई, 2 राइट मारने के बाद, 2 राइट मारने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये ईस्ट बन गया होगा, नहीं आ रही बात। 2 राइट मारने के बाद ये ईस्ट बन गया होगा, तो तुमने बोला सर ये ईस्ट आ गया, अब एक और राइट मारो, ईस्ट का राइट बोलो क्या होता है, तुमने बोला साउथ होता है, तुमने आंसर दिया साउथ, ऐसे देखा जाए। क्लियर हो रहा है, नहीं आया 100%। वेस्ट को कितने राइट मारने, मैं ब्रेक करके मार रहा हूं, मैंने बोला पहले मैंने 2 राइट मारा, 2 राइट मारने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई होगी, एक और राइट अभी मार रहे हैं क्योंकि 3 मारे, अब ईस्ट का राइट डायरेक्टली बोलो क्या होता है, तो तुम्हारा आंसर है वेस्ट के 3 राइट के बाद तुम्हारा आंसर आएगा। ये भी क्लियर हो, यहां तक क्लियर, 100% क्लियर। इसका दूसरा बेसिक जो होता है वो होता है अब तुम्हारा एंगल, क्या होता है, ये हो गया लेफ्ट और राइट, क्या है, क्वेश्चन देखेंगे हम सारे एक साथ, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, लेफ्ट और राइट। उससे पहले हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन जब भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पूछा जाता है तो आपको डिग्री भी साथ दिया जाता है, क्या दिया जाता है, जनरली आपको डिग्री भी दिया जाता है। अब यहां पे देखिए ये क्वार्टर है, ये तुम्हारा ईस्ट, तुम्हारा वेस्ट, तुम्हारा नॉर्थ, ठीक है, ठीक है।
अब मैं नॉर्थ डायरेक्शन में, यू एज्यूम इट जस्ट लाइक अ क्लॉक। पहले क्लॉक के हिसाब से जिस डायरेक्शन में क्लॉक नॉर्मली चलती है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या बोलते हैं। यानी अगर मैं नॉर्थ के इधर से आऊं, दिस इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि घड़ी चलती है ऐसे। लेकिन अगर मैं ऐसे जाऊं, यानी ये मोशन जो होता है ये आपका क्लॉकवाइज मोशन। और अगर मोशन आपका ऐसे होगा, यानी इसका टेढ़ा, उसको हम क्या बोलते हैं। नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस और नो? अगर तुम्हें कहीं पे भी बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, तुम क्लॉकवाइज कैसे बोलोगे? ये क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन, ये ऐसी आएंगी। तो समझ आ रहा है यार? ठीक है। अगर तुम साउथ में देखो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के हिसाब से टेढ़ा। इज इट क्लियर? अब तुमने एक चीज नोटिस किया, क्लॉकवाइज तुम्हें उतारता इधर की तरफ, यही तो राइट भी होता था। यही राइट भी होता था। अब राइट के वक्त क्लॉकवाइज मत सोचना, क्लॉकवाइज के बाद राइट सोचोगे तो अच्छी बात है। यानी अगर कोई भी डायरेक्शन हो, जब तुम्हें पूछा जाए अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो तुम लेफ्ट सोचो। नहीं आ रही है बात? क्लॉकवाइज तुम्हारा राइट डिटरमिन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारा लेफ्ट डिटरमिन करेगा। अगर तुमसे पूछा जाए तुम अभी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में हो, तो तुमने क्या किया है, तुम्हें जाना है एंटी क्लॉकवाइज। किधर जाना है? तो देखो मत, क्लॉक को छोड़ दो यार, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? साउथ वेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि नीचे की तरफ होगा। कितनी डिग्री है वो बाद की बात हमें। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वंस वी अप्लाई। ओके, अब डिग्री की बात करते हैं। अब डिग्री मतलब क्या हो, चलो अब तो तुमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखा है, तो तुम्हें पता है या तो तुम इधर से जा रहे हो या तो इधर से, लेकिन जा कितना रहे हो वो भी तो पता चले। वो कैसे पता चलेगा? डिग्रीज। अगर तुम ये पूरा मोशन देखो, यानी अगर मैं मारूं इधर, जस्ट अ मिनट, यू नो व्हाट दिस इज, ये एरो मत छोड़ो। ये एरो का मतलब ये नहीं है मैं इधर गया अब मैं इधर से फिर इधर आ रहा हूँ, गोल घूम घूम के। भाई ये डायरेक्शन दिखा रहा है, नहीं आ रही है बात समझ तुम्हें? ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है। ये देखो ये नॉर्थ है, और जस्ट अ मिनट लिसन टू मी केयरफुली, ये नॉर्थ है, आई एम सीइंग इन दिस डायरेक्शन, एंड व्हाट नाउ आई डू, आई टर्न टू माय राइट, and once I turn to my right, this is all that I am doing. I have turned 90 degrees, right? एक और right हमारा, now I am watching in this direction. नहीं आ रही है आवाज? Then again 90 degrees, मैं इस direction, then again 90 degrees in this direction. So I turned 360 degrees. कितना? समझ आ रही है आवाज? ये होता है 360 डिग्री। यानी अगर बंदा पहले इधर देख रहा था, फिर इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर इधर देखा, ये एरो से कंफ्यूज नहीं होना, पहले मुझे आगे जाना है फिर इधर से गोल घूमना है, ओ गड़बड़ हो जाता है 95% स्टूडेंट्स को। कौन से काफी उनको लगता है शायद हमें ऐसे घूम के आना है, जब घूम के आते हैं तब जाके 90 डिग्री बनता है। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन है, ये एरो ये नहीं दिखा रहा आपको आगे कितना चले, ये सिर्फ मैंने क्या बनाया डायरेक्शंस के लिए। यानी ऊपर की तरफ नॉर्थ, तुमने इधर की तरफ देखा ईस्ट, इधर की तरफ देखा साउथ, इधर की तरफ, इनके बीच में टोटल 90 डिग्री है। टोटल अगर 90 डिग्री सॉरी टोटल 360 डिग्री है। अभी बताया टोटल कितना है 360, क्योंकि तुमने पूरा सर्कल कंप्लीट किया। दिस इज अ सर्कल, टर्निंग एंड मूविंग इनटू द बैक, गोइंग बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन मींस दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड सर्कल। एंड हाउ मेनी डिग्रीज इज दैट? 360 डिग्री। इसी मूवमेंट को हमने डिवाइड किया कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में, जिसको तुम क्वाड्रेंट बोलते हो। अब जब 4 बराबर हिस्सों में किया तो हर क्वाड्रेंट कितने हिस्से का है? 90 डिग्रीज का है। बोलो क्लियर है या नहीं? अब समझ आ रहा है? तो अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इधर से नजर रखना, नॉर्थ का अगर मैं क्या देखूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखूं, बट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नहीं आ रही है बात समझ? 90 डिग्री दैट इज योर ईस्ट। आप समझ आ रहा है? ठीक है। अगर तुम्हें पूछा जाए नॉर्थ का 45 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो अब तुम इधर पे हो, नॉर्थ ईस्ट। यानी देखो इधर देख
तुमने 45 डिग्री मारा, ऐसे 45 मारा, इस डायरेक्शन में 45, यानी ये कितना होगा? समझ आ रहा है? यानी ये नॉर्थ है, इसका राइट मैंने मारा, यानी मैं ऐसे घूमा, और नहीं आ रही है बात समझ क्या? कितना मारा? 45 डिग्री, ठीक है। ये 45। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में हूं, मैंने बोला, आज पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बोला मैं किस डायरेक्शन में हूं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अभी क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं मैं, जानबूझ के अभी गोली मारो क्वेश्चन को, इसके बाद करेंगे सारे क्वेश्चन, वो तभी होगा ना जब तुम्हारा बेसिक क्लियर हो। नॉर्थ ईस्ट में हो, अब मैं बोल रहा हूं तुम्हें मारा है 85 डिग्री, कितना मारा है? 85। वो देंगे नहीं, लेकिन दे सकते हैं, मतलब 85 बनाने के लिए नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, वो देंगे नहीं। 85 मतलब बोलेंगे नहीं, बताओ किस एग्जैक्टली डायरेक्शन, ग्राफ पे बताओ कहां पे, ग्राफ पेपर थोड़ी है हमारे पास। 85 डिग्री तुम्हें दिया गया, नॉर्थ ईस्ट में था पहले, किस डायरेक्शन में था? तुम्हें बोला गया 85 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में जहन में क्या आया? लेफ्ट। नहीं आ रही है बात? अगर एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट आ गया, यानी मुझे किधर जाना है? इधर की तरफ जाना है। नहीं आ रही है बात समझ? ठीक है, तो क्या ये कहीं यहाँ पे होगा? नॉर्थ वेस्ट मत बोलो, डोंट से नॉर्थ वेस्ट, वी डोंट एग्जैक्टली नो। नॉर्थ वेस्ट का, खाली नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है बराबर, समझे? तो यानी मैं बोलूंगा कहीं यहाँ पे होगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? 100% समझ आ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर वो बोले कि इन दो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में ही लाई कर रहा है, इसमें कोई शक, ये नॉर्थ वेस्ट ही है। डू यू अंडरस्टैंड? बट आगे अगर इंफॉर्मेशन बोला जाएगा तो हम ये बोल सकते थे यहां से यहां तक कितना था, मान लो ये 45 डिग्री था, अभी कितना जाना था मुझे? कितना जाना है? तो मुझे और यहाँ पे कितना चला जाना है? 40 डिग्री। यानी पहले एक तुम्हें यहां से यहां तक 45 और 40 डिग्री, यानी मैं बोलूंगा इट इज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन विद 40 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ। डू यू अंडरस्टैंड? यानी नॉर्थ से 40। एनीवेज, ये समझ आ गया। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझ आ गया। एंटी क्लॉकवाइज यू विल थिंक एज इफ इट इज लेफ्ट एंड क्लॉकवाइज मींस इन द राइट डायरेक्शन। बट कितना है वो डिग्रीज डिपेंड करता है, कितने डिग्री टर्न मारना है वो डिपेंड करता है। अब एक और चीज आता है, मान लो मैंने बोला आपको, कहा कि पहले जो बंदा था वो वेस्ट में था। कहां पे था? वेस्ट में था। उसके बाद उसने जो टर्न मारा, उसने मारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। क्या मारा? 90 डिग्री। उसके बाद उसने जो किया, उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न मारा। क्या मारा? समझ आ रही है बात? ये वापस किधर आएगा? क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में काटते हैं। नहीं आ रही है बात समझ में? अभी एक और चीज सुनिए। अब मैंने इसके बाद तुमने बोला ये वापस किधर आ गया। अब मैं तुम्हें ऐसे दे रहा हूं, मैंने बोला पहले इसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मारा, अब ये क्या कर रहा है? अब ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मारा, ठीक है। तो मुझे बोलना है कि डायरेक्शन क्या होगी। यस और नो? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पहले कितना मारा, अब यहाँ पे देखो, उसके बाद मैं ये काटना वाटना जो है बस सबको क्लियर हो जाएगा। अभी पजल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, अभी क्रक्स दे रहा हूं कि डायरेक्शन को देखते कैसे, इसके बाद सब आसान बन जाता है, ठीक है। वरना अगर टिपिकल क्वेश्चन देखोगे जहां पे पजल बेस्ड आएगा, आदू की डायग्राम नहीं बनती, ठीक है, आदू की डायग्राम नहीं बनती है, इतना ख्याल रखिएगा। इसीलिए ये चीजें सीख जाओ। यहाँ पे देखो, पहले कहां की तरफ था ये बना देता है, पहले कहां जा रहे थे? हाँ, वेस्ट से इसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मारा, यानी राइट मारा, वो भी 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज इसका क्या होता है? वेस्ट ऐसे होता है, ये नॉर्थ हुआ, यानी अभी ये किधर आ गया? यानी इसने पहले ऐसे मार दिया, ये टर्न मारा, ये ऐसे नहीं घुमाया, यानी इसने अपनी क्या बदलाई? डायरेक्शन बदला, क्योंकि इसने डिस्टेंस नहीं बोला है एंड वॉक दिस मच, इसने सिर्फ ये बोला कि इसने टर्न मारा 90 डिग्री। ये कितने डिग्री मारा है? 90 डिग्री। तो यानी अभी जो है फर्स्ट स्टेप के बाद ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है? शाबाश शाबाश। इसके बाद क्या कह रहा है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अभी कहां से एंटी क्लॉकवाइज पड़ेगा? यहां से। कहां की तरफ वापस जाएगा? पीछे की तरफ, लेकिन कितना? 45 डिग्री। तो क्या ये इस डायरेक्शन में होगा? वो बताओ, क्लियर है? नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो अब अगर मुझे पूछा जाए सर बता दीजिए वेस्ट यहाँ पे था,
90 डिग्री पहले क्लॉकवाइज मारा, उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉक। तो आप डायरेक्टली इन दो को माइनस करो ना पहले, क्योंकि ये काटते हैं ना एक दूसरे को, काटते हैं या नहीं। तो तुमने बोला सर वेस्ट का डायरेक्टली, इसका मतलब ये हुआ 90 माइनस 45 इज 45 डिग्री, और जो पल्ला बारी है किसका है, क्लॉकवाइज है। तो तुमने बोला सर हम सीधे वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज मारेंगे। नहीं आया समझ? कहां पे समझ नहीं आया? इससे पहले सब समझ आया 100%। मैं जगह तुम पान है मन वही का होती हो नहीं सारी हो सकती है, देखिए बोलते ही इधर से बोला करो, समझ नहीं आएगा मुझे बोलो, जितनी बार बोलना है बोलो, अंदर से मत रखो। मैंने पकड़ लिया हाँ, तुम्हारी शक्ल बोलती है कब तुम्हें प्रॉब्लम, आराम से पकड़ लेता हूं, ठीक है। इफ देयर इज एनीथिंग, एनी डाउट इन योर हेड, जस्ट शूट दैट। मैंने क्या बोला, पहले क्या किया, वेस्ट से क्या माना 90 डिग्री क्लॉक, ये समझ आते हैं। वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये पेन मान लो, ये यहाँ की तरफ देख रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी राइट, राइट कहाँ की तरफ है, ऊपर, ये गया, अब किधर है, समझे। अब इसके बाद क्या माना इसने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कहां से, यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मीन लेफ्ट, ये हुआ। अब इसकी डायरेक्शन ये, लेकिन मैंने आपको बोला ऐसे अलग अलग देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो कैंसिल करता है, वहां पे लेफ्ट और राइट डायरेक्टली कैंसिल करता था, क्योंकि यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे बराबर जरूरी नहीं है कैंसिल होगा। पहले कितना था 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद आपस में कैंसिल करते हैं, करेंगे 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना होगा 45 डिग्री, लेकिन ज्यादा कौन है क्लॉकवाइज, तो मैंने इसको लिखा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या लिखा, यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है एज इफ वेस्ट से मुझे 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। इधर देखो भाई, पहले तुमने एंड क्लॉकवाइज मारा इतना किया, यहां से यहां किया ना ट्रांसक्राइब, वो समझ, यहां से यहां मारा यहां से यहां, उसके बाद तुमने क्या किया, तुम वापस आए, कितना वापस आए बताओ, क्लियर है। यानी पूरा 90 डिग्री क्लॉकवाइज में से तुम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज खा रहे हो, वो समझ आया या नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, मैंने वही बोला, इसको और इसको सीधे माइनस करो, ठीक है, 90 और 45 को माइनस करो और देखो ज्यादा कौन है, क्लॉकवाइज ज्यादा है, तो मैंने लिखा 45 डिग्री। यानी ये केस ऐसा ही बन गया एज इफ यू हैड अ वेस्ट डायरेक्शन इन दिस फैशन। अब जरा 45 डिग्री क्लॉकवाइज मारो वेस्ट से, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मीन लाइक दिस, ये तुम्हारा आंसर, वही जो तुमने यहाँ पे 2 स्टेप में। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। अगर मैं तुम्हें ऐसे बताता तुम्हारा ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन है, इसके बाद मैंने 220 डिग्री क्लॉकवाइज मारा, फिर मैंने 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मारा, फिर मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मारा, फिर मैंने 90 डिग्री 170 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मारा, हाँ, उसके बाद मैं 40 डिग्री क्लॉकवाइज मारा। तो मुझे पूछा जा रहा है किस 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में, किन 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के बीच में लाई कर रहा है, तो मुझे बता सकता है कोई। पहले क्लॉकवाइज को ऐड करो, सारे क्लॉकवाइज, क्योंकि ये जो है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब आगे बोलेंगे सुपरपोजिशन क्या होता है, बीटेक वालों को पता होनी चाहिए ना, करंट में पढ़ा है। हाँ, सुपरपोजिशन क्या होता है, सुपरपोजिशन क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है एक दूसरे पे चढ़ाना, मिलाना। हाँ, वो तब मिला सकते हैं जब एक चीज लीनियर हो। क्या हो, लीनियर का मतलब पता है क्या होता है, जैसे एडिशन, चलो ठीक है, लीनियर ऑपरेशन एडिशन, ए प्लस बी प्लस ए, एक ही बात, डू अंडरस्टैंड। तो तुम्हें पहले इसने बोला था, पहले इसने 220 डिग्री क्लॉकवाइज मारा, उसके बाद क्या मारा
140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बाद में अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ये मारा पहले ये मारा पहले ये मारा, किया तो यही है ना। तो पहले तुम क्लॉकवाइज को ऐड करो। तुमने बोला 220 प्लस 90 310 होता है और ये 350 होता है, यहाँ से 310 आ गया, 40 बच गया, तो 40 जो है वो क्लॉकवाइज होगा। नहीं आई बात समझे? तो तुमने बोला सर हम साउथ से सीधे 40 डिग्री क्लॉकवाइज मारेंगे, वही तुम्हारा आंसर होगा। ये नाम समझे? समझ आ रहा है अच्छे से? ये 310 मिनट अब 40 मिनट। कोई बात नहीं, तुम छोटे में से बड़ा काट रहे हो तब भी कोई बात नहीं, ये मैग्नीट्यूड ही है, इसकी जो डायरेक्शन है वही है। और ठीक है भाई, समझ आ गया? श्योर 100%? तो किसकी बात कर रहा था मैं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसको रिलेट किया हमने डिग्री से। किसे किया? डिग्री से रिलेट किया। मैंने रिलेट किया इसको लेफ्ट एंड राइट से। क्या किया? लेफ्ट एंड राइट से रिलेट किया। ठीक है, ठीक है। अगर कभी कभार क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं दिया हो एंटी क्लॉकवाइज इसने किया, मूव किया, लेकिन डायरेक्शन इसने नहीं दिया होगा डिग्री कितना है, दैट टाइम बाय डिफॉल्ट यू विल टेक 90 डिग्री। बट दैट इज अ वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। इन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दे विल गिव यू डिग्रीज। ओके, अब चलते हैं। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने बोला वेस्ट है, मैंने 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न मारा, वेस्ट में जा रहा था पहले, मैंने 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न मारा, तो मुझे बोलिए डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन। और वेस्ट की ऑपोजिट क्या होती है? ईस्ट। अगर ऐसे ईस्ट होता 180 डिग्री क्लॉकवाइज मारा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? वेस्ट। सिमिलरली अगर तुम ईस्ट से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी मारोगे तब भी तुम्हारा वेस्ट आएगा। वेस्ट से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मारोगे तब भी तुम्हारा 180 डिग्री का मतलब क्या है? इधर नजर रखो, यहां से मैं इधर की तरफ देख रहा था। कहां की तरफ देख रहा था? दिस डायरेक्शन। मैंने पहले 90 डिग्री मार लिया सर क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं किधर देख रहा हूं? वो है ना ये डायरेक्शन, मेरा राइट यहाँ की देख रहा हूँ। यहाँ ये कितना हुआ? 90 डिग्री। अब मैं और 90 डिग्री मार रहा हूँ। अब मैं यहाँ की तरफ देख रहा हूँ और 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेम, ठीक है। तो क्लॉकवाइज यहीं की तरफ, तो मैंने देखा मैं यहाँ की तरफ। पहले कहाँ की तरफ था, अभी कहाँ की तरफ देख रहा हूँ? ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर ये नॉर्थ है तो अब मैं साउथ में देखना। अगर ये नॉर्थ है, जरूरी है ये नॉर्थ। अगर ये वेस्ट होता तो मैं अब साउथ की तरफ देखता। बताओ, अगर ये वेस्ट होता तो मैं ईस्ट की तरफ देखता, है ना। वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। अब अगर मैं वापस इसी डायरेक्शन में, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज, नाउ आई एम टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं 90 डिग्री तो मैं यहां की तरफ, एक और बार जरा एंटी क्लॉकवाइज बढ़ो तो वापस मैं इधर की तरफ। यानी कुछ भी हो जाए 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ आ रही है बात? ये हर कोई चीज अगर दिमाग में आप बैठ रही है तो ये 10-10 सेकंड कम करती जाएगी आपके क्वेश्चन, ठीक है। ये एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। ये भी हो गया, ठीक है। यहां तक भी क्लियर हो गया। इधर देखो, इधर देखो, ये भी क्लियर हुआ। वंडरफुल। ये सारी चीजें जो थी। अच्छा 360 डिग्री क्या हो? 360 डिग्री क्या हो? वंडरफुल। दैट विल बी सेम डायरेक्शन। इट्स वेरी मच लाइक योर 4 राइट्स एंड योर 4 लेफ्ट्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। यस और नो? इसके बाद जो हमारा आ जाएगा, अब हम इसको डिस्टेंसेस ऐड करेंगे। क्या करेंगे? जब डिस्टेंसेस ऐड करते हैं तब हमसे पूछा जाता है बताओ जी, अब ये नहीं पूछा जाएगा किस डायरेक्शन में वॉक,
अब पूछा जाएगा बोलो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में। यहाँ पे हमारे पाइथागोरियन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब कि वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है और तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल यही होता है, ये 90 डिग्री का अगर एक एंगल है तो ये तुम्हारा क्या ट्रायंगल बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको तुम परपेंडिकुलर मानो या इसको मानो, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर वही होता है जिसको तुमने थीटा माना है, जिसको तुम एंगल मानो, उसके ऑपोजिट जो है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर, जिसपे वो बेस है वो तुम्हारा बेस, और ये तुम्हारा क्या होता है। लेकिन हमें यहाँ पे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे थीटा और एंगल्स की बात नहीं करेंगे, तब वो हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते थे, अगर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही है बात? मतलब कि 90 डिग्री जो बनाते हैं दो, वही तुम्हारे परपेंडिकुलर और बेसिस होते हैं, और जो सबसे बड़ा साइड होगा वो क्या होगा? तुम्हारा हाइपोटेन्यूअस होगा। और सबको पता है हाइपोटेन्यूअस निकालने का तरीका क्या होता है, तुमने बोला सर x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस, सबको पता है नहीं? और यू कैन से h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। कभी कभार तुम्हें ट्रिपलेट्स दिए होते हैं, तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें याद होने चाहिए, विल बिकम मच इजियर। कभी कभार तुम्हें ये दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये निकालना होगा, तुम्हें पता होनी चाहिए कैसे करना है। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी जाके तुम सीखो। आई बात समझ के लिए मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इसके दो साइड बराबर होते हैं, कोई भी दो। आधुनिक बस ये और ये बराबर, और भाई ये और ये बराबर भी हो सकता है, नहीं आई बात। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कोई भी दो साइड बराबर है। मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने इतना ज्यादा पढ़ा है, ये देखो मैंने इतना डिटेल पढ़ा है, तुम्हें कॉपियां भर भर के याद हुई है ना, किताब में तुमने उतना नहीं देखा। हाँ, 60 पेजेस ट्रायंगल है, ज्यादा ही है। तो अच्छी बात है, मुझे कोई अच्छा सा बच्चा जो है जिसने बहुत अच्छे से लिखा होगा, मेरी कॉपी जो है मुझे फोटो कॉपी करके दीजिएगा, ठीक है। नहीं, मैं फोटो कॉपी का खुद करवाऊंगा, कोई मसला नहीं, या आप करवा लो, मैं हाँ सुन पाने के लिए। आई हेट टू टेक पेजेस, मुझे एक ही चीज से प्रॉब्लम थी बचपन से, वो हो गया ये पेजेस वर्क, इसीलिए मैं असाइनमेंट नहीं करता। हाँ, पीडीएफ बनाओ, अच्छे से बनाओ। अगर नहीं, अब वो ठीक है, तुमने 60 पेज हुए, सिर्फ ट्रायंगल 70 पेज हो गए सिर्फ ट्रायंगल, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या वो समझ आ रहा है तुमने जो लिखा अच्छे से? वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, वो तुम्हें एसएससी में जो जिसको जाना है बहुत, लेकिन उसमें और भी है, उसमें पॉलीगन अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर वो भी तुम पढ़ लेते तो फुल प्रूफ हो जाएगा, वो एसएससी के लिए। दैट इज फॉर एसएससी सीजीएल, जो तुम्हारे ग्रेजुएट लेवल, उसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स है, ठीक है। Anyway, that is way too much for JKSSB, way too much for JKSSB, but I could not, वो मुझे वो चीज नहीं आता है मुझे करना ऊपर से। तो how many lectures did we take in that? 35? नहीं, max 35। चलो अच्छी बात, ठीक है। ये नहीं, ये BLW के लिए था मैथ्स, ये काउंट में नहीं पढ़ने वाला। आई बात समझ? आप लोगों को सिर्फ मेंसुरेशन एक्स्ट्रा पढ़ना, ठीक है। वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ओके, वी विल टेक अप द क्वेश्चन। समझ आया? पहले बताइए, बोर हो गए?